दोस्तों, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम पैरा पर मैं फार्मासिस्ट रॉबिन सिंह एक बार फिर से आप सभी के लिए लेकर के आया हूँ बायोकेमिस्ट्री के 30 क्वेश्चंस और टॉप 30 क्वेश्चंस मान के चल सकते हैं आप। ये सारी के सारी क्वेश्चंस आपके अपकमिंग फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। और आपके चाहे स्टेट फार्मासिस्ट के एग्ज़ाम हो, चाहे सेंट्रल फार्मासिस्ट के एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम्स में ये आपको हेल्प करेंगे। तो शुरू करेंगे हम अपना आज का सेशन और हमारा अगला क्वेश्चन, जो पहला क्वेश्चन स्टार्ट होता है वो है जाकर के द मेजर प्रोटीन ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू इज कॉल्ड। देखिए, जो कनेक्टिव टिश्यू होता है उसमें जो मेजर प्रोटीन पाया जाता है, जो मुख्य रूप से जो प्रोटीन पाया जाता है उसको क्या कहते हैं। आपके सामने चार ऑप्शन है: कोलेजन, केराटिन, मायोसिन या मिलेनिन। द राइट आंसर इज कोलेजन। द मेजर प्रोटीन ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू इज कॉल्ड कोलेजन। ठीक है, और कोलेजन ही ऐसा प्रोटीन है जो कि बर्न स्किन को डिब्राइड करने के काम में आता है, कोलेजन। ठीक है, तो कहीं भी अगर स्किन डैमेज होती है तो उसको रिपेयर करने में भी कोलेजन जो है हेल्प करता है। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलेंगे। इंटरसेलुलर सब्सटेंस प्रेजेंट इन कनेक्टिव टिश्यू इज। देखिए, इंटरसेलुलर सब्सटेंस जो कि प्रेजेंट होता है कनेक्टिव टिश्यू में, कौन सा सब्सटेंस होता है? फैटी इन नेचर, मतलब फैटी इन नेचर होगा जाकर के, या म्यूकोपॉलीसैकेराइड होता है, अथवा इसी को कह दिया जाता है ग्लाइकोज एमिनो ग्लाइकेंस। ठीक है, सी नंबर आ जाएगा मेनली प्रोटीन इन नेचर, यानी प्रोटीन इन नेचर में होगा, या नन ऑफ द एबव, इसमें से कोई नहीं। द राइट आंसर इज म्यूकोपॉलीसैकेराइड या म्यूकोपॉलीसैकेराइड को ही हम लोग कह देते हैं ग्लाइकोज एमिनो ग्लाइकेंस। तो इंटरसेलुलर सब्सटेंस जो कि प्रेजेंट होता है कनेक्टिव टिश्यू में वो होता है म्यूकोपॉलीसैकेराइड या ग्लाइकोज एमिनो ग्लाइकेंस। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलेंगे हम लोग। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन रिफर्स टू। देखिए, जो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का वो रिफर्स किससे किया जाता है या किससे रिलेटेड होता है? आप ऐसे कह सकते हैं किससे रिलेटेड होता है? सब यूनिट स्ट्रक्चर से, अमीनो एसिड सीक्वेंस से, इरेगुलर फोल्डिंग ऑफ प्रोटीन से, या रेगुलर स्ट्रक्चर लाइक अल्फा हेलिक्स एंड बीटा हेलिक्स। द राइट आंसर इज सब यूनिट स्ट्रक्चर। ठीक है, तो आपको याद करना है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन रिफर्स टू सब यूनिट स्ट्रक्चर। फिर बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। अ कीटो सुगर कैन बी डिटेक्टेड बाय। देखिए, जो कीटो सुगर होती है उसको कैसे डिटेक्ट किया जाता है? फेहलिंग टेस्ट, बेनेडिक्ट टेस्ट, सेलिवेनोप्स टेस्ट या एनिलीन एसिटेट टेस्ट। द राइट आंसर इज सेलिवेनोप्स टेस्ट। तो अकीटो सुगर कैन बी डिटेक्टेड बाय सेलिवेनोप्स टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग सैकेराइड इज नॉट अ रिड्यूसिंग सुगर। इसमें से कौन सी जो सैकेराइड है रिड्यूसिंग सुगर नहीं है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सुक्रोज है, लैक्टोज है, गैलेक्टोज है, मैनोज है। द राइट आंसर इज सुक्रोज। सुक्रोज जो होता है आपका ऐसा सैकेराइड्स होता है जो कि रिड्यूसिंग सुगर नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलेंगे। द सुगर, तो इसका मतलब रिड्यूसिंग सुगर आपका कौन कौन सा हो जाएगा? लैक्टोज हो जाएगा, गैलेक्टोज हो जाएगा और मैनोज हो जाएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि रिड्यूसिंग सुगर कौन कौन सा है, तो मैनोज भी होगा, गैलेक्टोज भी होगा और लैक्टोज भी होगा। सुक्रोज जो है नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलेंगे। द सुगर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ सुक्रोज डाइजेशन आर। देखिए, अगर सुक्रोज का डाइजेशन होता है, या आप सिंपल सी लैंग्वेज में कहें कि अगर सुक्रोज को तोड़ा जाए तो वो किन दो पार्ट में टूटेगा जाकर के, या क्योंकि सुक्रोज आपका डाइसेकेराइड हो गया जो मिलकर के बनता है दो मोनोसेकेराइड से। ठीक है, दो मोनोसेकेराइड से मिलकर के बनता है आपका डाइसेकेराइड। ठीक है, तो अगर आप सुक्रोज का डाइजेशन करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? फ्रक्टोज एंड ग्लूकोज, माल्टोज एंड ग्लूकोज, ग्लूकोज एंड ग्लूकोज, या गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज। तो द राइट आंसर इज फ्रक्टोज एंड ग्लूकोज। द सुगर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ सुक्रोज डाइजेशन। अगर सुक्रोज का डाइजेशन होगा तो आपको फ्रक्टोज एंड ग्लूकोज मिलेगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। विटामिन B2 इज अ कंपोनेंट ऑफ नेड, फैड, CoA, TPP। ये आपको फुल फॉर्म देखने पड़ेंगे। ठीक है, द राइट आंसर इज फैड, फ्लेविन, एडेनिन, डाइन्यूक्लियोटाइड। फैड, फ्लेविन, एडेनिन, डाइन्यूक्लियोटाइड। तो विटामिन B2 जिसको कहते हैं राइबोफ्लेविन इज अ कंपोनेंट ऑफ फैड। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलेंगे। द प्रोसेसिंग ऑफ ब्लड क्लॉटिंग इज इनिशिएटेड बाय। देखिए, जो प्रोसेसिंग होता है ब्लड क्लॉटिंग का, यानी ब्लड क्लॉट करने का जो प्रोसेस होता है वो कैसे इनिशिएट होता है? प्रोथ्रोम्बिन से, फाइब्रिनोजेन से, थ्रोम्बिन से, या थ्रोम्बोप्लास्टिन से? यानी कहाँ से स्टार्ट होता है? तो प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजेन, थ्रोम्बिन या थ्रोम्बोप्लास्टिन। तो राइट आंसर इज थ्रोम्बोप्लास्टिन। द प्रोसेसिंग ऑफ ब्लड क्लॉटिंग इज इनिशिएटेड बाय थ्रोम्बोप्लास्टिन। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9। रिकेट्स इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ।
आप सभी जानते हैं विटामिन डी, बताने की कोई जरूरत नहीं है। फिर बढ़ेंगे विटामिन के डिफिशियंसी रिजल्ट इन द डिसऑर्डर, आप सभी लोग जानते हैं डिफेक्टिव ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है, अगर विटामिन के की डिफिशियंसी हो जाएगी तो ब्लड का जो थक्का है वो जमता नहीं है। फिर क्वेश्चन 11 पे चलेंगे, ग्वाइटर इज कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ, जो ग्वाइटर होता है वो किसकी डिफिशियंसी से हो जाता है, फ्लोरीन, आयोडीन, क्लोराइड, सल्फाइड। द राइट आंसर इज आयोडीन। ठीक है, आयोडीन। फिर बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12 पे, एल्डोस्टेरॉन रेगुलेट्स। देखिए जो एल्डोस्टेरॉन होता है वो क्या रेगुलेट करता है, ब्लड ग्लूकोज, सीरम कैल्शियम, यूरिन कंसंट्रेशन या सोडियम एब्जॉर्प्शन। द राइट आंसर इज यूरिन कंसंट्रेशन। एल्डोस्टेरॉन, जो एल्डोस्टेरॉन होता है वो रेगुलेट करता है यूरिन कंसंट्रेशन। ठीक है, और एक क्वेश्चन आपका पूछा जाता है एल्डोस्टेरॉन एंटागोनिस्ट, अगर एल्डोस्टेरॉन को एंटागोनाइज करना है, उसके एक्शन को रिवर्स करना है, कम करना है, तो क्या देंगे आप, स्पाइरोनोलैक्टोन। एल्डोस्टेरॉन एंटागोनिस्ट में आ जाएगा स्पाइरोनोलैक्टोन। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलेंगे, 15H11O4N4I4, C15H11O4N4I4 इज द एम्पिरिकल केमिकल फॉर्मूला ऑफ, ये किसका एम्पिरिकल केमिकल फॉर्मूला, ये किसका केमिकल फॉर्मूला होता है, थायरॉक्सिन का होगा जा करके, ग्लूकागॉन का होगा, टेस्टोस्टेरोन का होगा, या एड्रेनलिन का होगा। तो द राइट आंसर इज थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन का एम्पिरिकल केमिकल फॉर्मूला क्या होगा, C15H11O4N4I4। ठीक है, तो आप ON4 बोल गए, I4 बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलेंगे, मल्टीपल फॉर्म ऑफ सेम एंजाइम आर कॉल्ड, अगर एक ही एंजाइम के कई सारे प्रकार हो, मल्टीपल फॉर्म ऑफ सेम एंजाइम, तो उसको क्या कहेंगे, ये क्वेश्चन में मैंने आपको करवाया है। कोई एंजाइम होता है, एपो एंजाइम होगा, आइसो एंजाइम होगा, या होलो एंजाइम होगा। द राइट आंसर इज आइसो एंजाइम। अगर एक ही एंजाइम के कई तरीके के फॉर्म होंगे, कई तरीके के प्रकार होंगे, तो उसको कहते हैं आइसो एंजाइम। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलेंगे, सीरम एसिड फॉस्फेटेज एक्टिविटी इंक्रीज ड्यूरिंग। देखिए ये भी क्वेश्चन मैंने करवाया कि सीरम एसिड फॉस्फेटेज लेवल कब बढ़ जाता है, किस डिसीज में बढ़ जाता है, कार्सिनोमा यानी कैंसर, पैनक्रेटाइटिस एक तरीके का पैनक्रियाज में डिफेक्ट हो जाना, ल्यूकीमिया अ टाइप ऑफ ब्लड कैंसर, या ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस। तो द राइट आंसर इज ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस, यानी लिवर से रिलेटेड आपकी जो प्रॉब्लम होती है वो होता है जाकर के सीरम एसिड फॉस्फेटेज एक्टिविटी इंक्रीज, यानी इसका जो लेवल होगा सीरम एसिड फॉस्फेटेज का, ठीक है, वो बढ़ जाएगा, किसमें, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस में। फिर बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल एग्जाम पैरा को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। पॉइंट आउट व्हाट इन्वर्टेज इज। देखिए आपसे कहा जा रहा है कि पॉइंट आउट करना है कि इन्वर्टेज क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स है, विटामिन है, एन एंजाइम्स है, या हार्मोन्स है। द राइट आंसर इज एन एंजाइम। तो जो आपका इन्वर्टेज है, इन्वर्टेज एक तरीके का एंजाइम होता है। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलेंगे, ग्लाइकोजिनेसिस इज द सिंथेसिस ऑफ। ग्लाइकोजिनेसिस किस चीज की सिंथेसिस होता है, ग्लूकोज की, स्टार्च की, ग्लिसरॉल की, या ग्लाइकोजन की। द राइट आंसर इज ग्लाइकोजन। देखिए इस वर्ड को मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसको अगर आपको कहीं पे SIS लिखा हुआ मिल जाए, कहीं भी किसी भी वर्ड के पीछे अगर SIS आपको लगा हुआ मिल जाता है, तो इसका मतलब होता है फॉर्मेशन, यानी किसी चीज का बनना। SIS जो रिप्रेजेंट करता है वो करता है फॉर्मेशन ऑफ एनीथिंग, यानी कोई भी चीज जो बन रही है उसको कहते हैं SIS, लास्ट में लगा दें किसी वर्ड के पीछे। तो अब इसमें क्या लिखा है, ग्लाइकोजिनेसिस। अब अगर आप SIS हटा दें तो क्या बचेगा, ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन ही तो बच रहा है। तो ग्लाइकोजन और ई के बाद SIS, तो यानी ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन, इसीलिए इसको कहा जाता है ग्लाइकोजिनेसिस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 पे चलेंगे, द ग्लाइकोलिटिक पैथवे इज द। देखिए जो ग्लाइकोलिटिक पैथवे है, pathway is the conversion of pyruvic acid into oxaloacetate, degradation of glucose into pyruvic acid, successive oxidation reduction reaction involving succinate NADH, या none of the above। the right answer is degradation of glucose into pyruvic acid। देखिए जब ग्लूकोज आपका पायरुविक एसिड में बदल जाता है या बदल रहा होता है, तो इस पूरे प्रोसेस को ही हम कह देते हैं द ग्लाइकोलिटिक पैथवे, इसको कह देते हैं ग्लाइकोलिसिस या ग्लाइकोलिटिक पैथवे। तो ग्लाइकोलिटिक पैथवे में क्या होगा, डिग्रेडेशन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का डिग्रेडेशन होगा किसमें, पायरुविक एसिड में, यानी ग्लूकोज हमारा पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो रहा होता है या पायरुविक एसिड बॉडी के अंदर बन रहा होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 पे चलेंगे, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इज द जनरेशन ऑफ। देखिए जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है
इसमें किस चीज का जनरेशन होता है जाकर के, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, पायरुविक एसिड, एडीपी, एटीपी। द राइट आंसर इज एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसी से हमको एनर्जी मिलती है, एनर्जी का फॉर्म, इसी फॉर्म में एनर्जी मिलती है एटीपी के फॉर्म में, किसी भी चीज़ का डाइजेशन होने पे एटीपी के फॉर्म में एनर्जी मिलती है। ठीक है, और इसी को क्या कह दिया जाता है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इज द जनरेशन ऑफ, यानी ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन अगर होता है तो उससे क्या जनरेट होगा, एटीपी जनरेट होगा, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 पे चलेंगे। द टर्म लाइपोसिस इज यूज्ड फॉर, देखिए जी एक टर्म होता है लाइपोसिस। लाइपोसिस का मतलब क्या होगा, ब्रेकडाउन ऑफ लिपिड्स, बायोसिंथेसिस ऑफ लिपिड्स, एक्यूमुलेशन ऑफ लिपिड्स इन द बॉडी, या इनहेरिटेड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर ऑफ लिपिड्स। द राइट आंसर इज इनहेरिटेड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर ऑफ लिपिड्स, इसको कह दिया जाता है लाइपोसिस। लाइपोसिस, इनहेरिटेड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर ऑफ लिपिड्स। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलेंगे। मिल्की फ्लूइड कंटेनिंग इमल्सिफाइड फैट इन स्मॉल इंटेस्टाइन इज नोन एज, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। मिल्की फ्लूइड कंटेनिंग इमल्सिफाइड फैट इन स्मॉल इंटेस्टाइन इज नोन एज ब्लड, लिम्फ, चाइल या काइम। तो द राइट आंसर इज काइल। काइल इज द राइट आंसर। मिल्की फ्लूइड कंटेनिंग इमल्सिफाइड फैट इन स्मॉल इंटेस्टाइन इज नोन एज काइल। क्वेश्चन नंबर 22 पे चलेंगे। अल्फा ऑक्सीडेशन इज द ब्रेकडाउन ऑफ, देखिए जो अल्फा ऑक्सीडेशन है उसमें किस चीज का ब्रेकडाउन होता है, पॉलीसेकेराइड का, पॉलीपेप्टाइड का, लॉन्ग चेन फैटी एसिड या अमीनो एसिड एंड शुगर। द राइट आंसर इज लॉन्ग चेन फैटी एसिड। अल्फा ऑक्सीडेशन इज द ब्रेकडाउन ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड। क्वेश्चन नंबर 23 पे चलेंगे। द फर्स्ट अमीनो एसिड ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस इज, देखिए प्रोटीन की सिंथेसिस के समय पे जो पहला अमीनो एसिड बनता है वो कौन सा होता है, आर्जिनिन, फॉर्माइलेटेड आर्जिनिन, फॉर्माइलेटेड मिथ्योनिन या मिथ्योनिन। द राइट आंसर इज मिथ्योनिन। दोस्तों इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है, इसको आप लोग थोड़ा सा क्लैरिफाई करेंगे कि विच विल बी द राइट आंसर, फॉर्माइलेटेड मिथ्योनिन या मिथ्योनिन। इस क्वेश्चन में मुझे दो तरीके से डाउट नजर आ रहे हैं, फॉर्माइलेटेड मिथ्योनिन में और मिथ्योनिन में। क्या आप लोग इसको क्लियर कर पाएंगे, कर पाएं तो जरूर करें। फिर करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ हम लोग चलेंगे। सीरम सैंपल ऑफ पेशेंट शोज, देखिए अगर किसी पेशेंट का सीरम का सैंपल लिया जाता है और उसमें उसमें शो होता है एलिवेटेड लेवल ऑफ गामा ग्लूटामिल ट्रांसफरेज, यानी गामा ग्लूटामिल ट्रांसफरेज का उसमें बढ़ा हुआ अगर लेवल मिल जाता है किसी के सीरम में, तो इसका मतलब वो किस चीज से सफर कर रहा है जो भी पेशेंट है, किडनी डिसऑर्डर से, लिवर डिसीज से, पार्किंसन डिसीज से, मायोकार्डियल इन्फेक्शन से। द राइट आंसर इज लिवर डिसीज। अगर एलिवेटेड लेवल मिलता है गामा ग्लूटामिल ट्रांसफरेज का तो इसका मतलब है जो हमारा पेशेंट है वो सफ़र कर रहा है लिवर डिसीज से। ठीक है, यानी उसको लीवर की डिसीज है। हाइपरलिपिडीमिया इज एक्सेसेस ऑफ, देखिए जो हाइपरलिपिडीमिया है इसमें किस चीज़ का एक्सेसेस हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड, फ्री फैटी एसिड, ग्लिसरॉल या कीटोन बॉडीज। तो हाइपरलिपिडीमिया में किस चीज़ का एक्सेसेस हो जाता है, बॉडी के अंदर क्या कलेक्ट होने लगता है, कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड। ठीक है, हाइपरलिपिडीमिया इज एक्सेसेस ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड। क्वेश्चन नंबर 26 पे चलेंगे। द आरएनए सिंथेसिस ऑन डीएनए टेम्पलेट इज नोन एज, देखिए अगर आरएनए की सिंथेसिस होती है डीएनए टेम्पलेट पे तो इसको क्या कहा जाएगा, ट्रांसलेशन, ट्रांसडक्शन, रेप्लिकेशन या ट्रांसक्रिप्शन। द राइट आंसर इज ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन। The RNA synthesis on a DNA template is known as transcription. Deamination of amino acid occurs during the, देखिए deamination of amino acid, amino acid का deamination हो जाना किस टाइम पे होता है, एनाबॉलिज्म ऑफ अमीनो एसिड, कैटाबॉलिज्म ऑफ अमीनो एसिड या फॉर्मेशन ऑफ यूरिया या क्रेब साइकिल। तो द राइट आंसर इज फॉर्मेशन ऑफ यूरिया। फॉर्मेशन ऑफ यूरिया के टाइम पे डीएमिनेशन होता है अमीनो एसिड का। ठीक है, फिर बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 28 पे। ब्लड प्लेटलेट्स आर रिच इन, देखिए जो ब्लड की प्लेटलेट्स होती हैं, प्लेटलेट्स जो सेल होती है वो किसमें, उसमें क्या ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट्स, कोलेस्ट्रॉल, फॉस्फोलिपिड्स एंड प्रोटीन या न्यूक्लिक एसिड। द राइट आंसर इज फॉस्फोलिपिड्स एंड प्रोटीन। ब्लड प्लेटलेट्स आर रिच इन फॉस्फोलिपिड्स एंड प्रोटीन्स। क्वेश्चन नंबर 29 पे चलेंगे। मिल्की व्हाइट कलर ऑफ यूरिन इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, देखिए जो मिल्की व्हाइट कलर का यूरिन होता है वो किसकी प्रेजेंस से हो जाता है, किस वजह से हो जाता है, फैट ग्लोब्यूल्स की वजह से, हीमोग्लोबिन की वजह से, एल्बुमिन की वजह से, नेफ्राइटिस की वजह से। द राइट आंसर इज फैट ग्लोब्यूल्स। फैट ग्लोब्यूल्स हो जाता है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर ग्रोथ कर जाए उसकी वजह से, या पस सेल्स आ जाए इसकी वजह से हो जाता है मिल्की व्हाइट कलर ऑफ यूरिन। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इंक्रीज इन नंबर ऑफ इरिथ्रोसाइट इज कॉल्ड, अगर अगर इरिथ्रोसाइट्स का नंबर इंक्रीज हो जाता है एबनॉर्मल तरीके से तो इसको क्या कहा जाता है, पॉइकिलोसाइटोसिस, रेटिकुलोसाइटोसिस, पॉलीसाइथीमिया या डिस्प्लेसिया। द राइट आंसर इज पॉलीसाइथीमिया। पॉलीसाइथीमिया का मतलब होता है इंक्रीज इन नंबर ऑफ आरबीसी। ठीक है,
एबनॉर्मल वे में अगर बढ़ जाए आरबीसी का नंबर, ठीक है, आरबीसी का अमाउंट अगर ह्यूमन बॉडी में एबनॉर्मल तरीके से बढ़ जाए तो इसको कह दिया जाता है पॉलीसाइथीमिया। और इसमें क्या होता है कि ब्लड आपका ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा, और अगर ब्लड गाढ़ा हो जाएगा तो ब्लड क्लॉटिंग इनसाइड द बॉडी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से आपको जो है दिक्कत हो सकता है, ब्लड फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन आ सकता है, ऑक्सीजन की प्रॉपर सप्लाई जो है रुक सकती है ऑर्गन्स तक जाने में। तो इस वजह से कई तरीके की आपको दिक्कतें जो है देखने के लिए मिल सकती हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के 30 क्वेश्चन। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो प्लीज़ हमारे इस चैनल एग्जाम पैरा को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। हम आपके लिए इसी तरीके से डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एमसीक्यूज, वन लाइनर क्वेश्चंस, फार्मासिस्ट के जो सेट पेपर हैं वो ओरिजिनल जो फार्मासिस्ट के पेपर हैं वो, और साथ ही साथ फार्मासिस्ट की जो गवर्नमेंटेड वैकेंसीज हैं उसके बारे में नोटिफिकेशन लाते रहते हैं। करना आपको इतना है कि वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों तक शेयर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू सो मच।